Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is benzene. सेमेस्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक जो कि दिया गया है हमारे सिलेबस में उसको हम आज कवर करने वाले हैं और उस पर कैसा क्वेश्चन आता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कुछ इस प्रकार से, या फिर डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इसमें आपको क्या 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 लिखना है आंसर में। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6। C6H6 हो गया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। एविडेंस एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एविडेंस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन क्या बताएगा हमको कि ये जो बेंजीन रिंग है हमारी, बेंजीन रिंग है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन रिंग है, या फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं सी सी सिंगल बॉन्ड सी 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 सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सी। इस प्रकार से हमारी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसको। तो ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन को जो लगे हुए हैं, वही सारे हाइड्रोजन ये एक ही टाइप के हैं। ये हमको हमारा पहला पॉइंट बताएगा। क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अगर ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, या फिर ये कोई भी 6 हाइड्रोजन में के सभी हाइड्रोजन अगर एक जैसे है तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही जगह पे हमको देखने को मिलेगा। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे हम ए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्या आएगी? एक रिएक्शन आएगी, बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरस ब्रोमाइड टू फॉर्म अ मोनोब्रोमोबेंजीन। क्या लिखना है हमको? इसमें लिखेंगे हम बेंजीन बेंजीन रिएक्ट बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन in presence of FeBr3 to form mono bromo benzene। इसको कुछ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बेंजीन निकाल लेंगे सबसे पहले। बेंजीन में Br2 को ऐड करेंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। हमको क्या मिलेगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे एक ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा और HBr बाहर निकलेगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकला है, दिखाते हैं हम रेड इससे। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था ये हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे उसके जगह पे Br लगा, जो कि है यहाँ का Br2 में का एक Br, और एक Br और एक हाइड्रोजन मिला के HBr बना। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन है। तो ये इन द अबव रिएक्शन क्या देखने को मिला हमको? इन द अबव रिएक्शन, कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको, इन द अबव रिएक्शन ओनली वन मोनोब्रोमो
only one mono bromo and no isomeric product will obtain. No isomeric product were obtained. This indicate, इससे हमें क्या पता चल रहा है? This indicated that all six हाइड्रोजन, जो मैंने पहले बताया, all 6 हाइड्रोजन atoms in benzene were identical. आइडेंटिकल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारे हाइड्रोजन जो भी बेंजीन को लगे हुए हैं वो है आइडेंटिकल। ये हमें पहले रिएक्शन से पता चला। इसके बाद अगर दूसरी रिएक्शन हम बताते हैं, इसमें बी पॉइंट लिखना है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बताना है हमको। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से हमको क्या पता चलेगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है ये हमको पता चलेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है, बेंजीन react with 3 moles of hydrogen. Benzene react with 3 moles of hydrogen in presence of nickel to give cyclohexane। यानी क्या हुआ? सबसे पहले बेंजीन निकाल लो, फिर इसमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट अबाउट 150 डिग्री एंड प्रेशर हमको क्या मिला? साइक्लोहेक्सेन। इसका मीनिंग क्या है? दिस कंफर्म्स द cyclic structure of benzene and also show the presence of carbon डबल बॉन्ड। यानी जो 6 हाइड्रोजन थे यहां पे डबल बॉन्ड थे। जैसे कि हमें समझाने के लिए यहां पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं, कार्बन यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या हुआ? हमने जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड किया, मतलब ये कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन के पास जाके ऐड हो गए और ये जो डबल बॉन्ड थे हमारे, ये डबल बॉन्ड यहां से निकल गए और हमको क्या मिला? कार्बन CH2
CH2 CH2 CH2 CH2, कुछ इस प्रकार का साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मिला हमको। देख लीजिए यहां पे था बेंजीन, बेंजीन में 3 हाइड्रोजन को ऐड किया और हमको मिला साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 150 डिग्री एंड प्रेशर। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा एविडेंस का, जो कि है केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इन्होंने क्या बताया? In 1865, August Kekulé suggested that benzene consists of cyclic planar structure of 6 carbon with alternate single and double bonds। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? In 1865, अगस्त केटुले नाम के एक साइंटिस्ट थे। अगस्त केटुले ने क्या सजेस्ट किया हमें? suggested that बेंजीन क्या है बोले? बेंजीन कंसिस्ट ऑफ ए साइक्लिक प्लेनर। एक प्लेन पे है तो साइक्लिक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बोले, ऑफ 6 कार्बन with alternate single and double bonds to each carbon was attached to one hydrogen। और क्या बताया इन्होंने? पहला पॉइंट यह बताया, और बताया टू ईच कार्बन, हर एक कार्बन को, टू ईच कार्बन was attached to one hydrogen। यानी कैसा बताया उन्होंने? एक कार्बन है बोले, उसको डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यानी क्या होगा? ये अल्टरनेट एक प्लेन स्ट्रक्चर हो गया विथ 6 कार्बन आ गए, विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, और सभी को एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है बोले, हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ऐसा इन्होंने पहला पॉइंट में बताया। और यही है हमारा केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसके बाद हम देखेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी फोर्थ पॉइंट क्या होगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी एक जैसे स्ट्रक्चर, बस उसमें डबल बॉन्ड का डिफरेंस देखने को मिलेगा हमको। यानी एक बार बेंजीन में अपन यहां पे डबल बॉन्ड रहेंगे, तो दूसरे स्ट्रक्चर में अल्टरनेट जगहों पे डबल बॉन्ड रहेंगे। पहले यहां पे थे, दूसरे साइड में, और ये कंटिन्यूअस रिंग घूमते रहेगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये चलते रहेगा। और यहाँ पे डबल हेडेड एरो बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट द रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे ये जो एरो यूज किया गया है, ये काय के लिए यूज किया है? रेजोनेंस हाइब्रिड बताने के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड बताने के लिए। और ये कंटिन्यूअस अल्टरनेट शिफ्टिंग चलते रहेगा।
इसके बाद देखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट, जो कि है हमारा रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन, the phenomena in which two or more structure can be written for a substance which involve identical position of atom is called resonance। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। द फिनोमिना, द फिनोमिना in which two or more substance या structure, two or more structures can be written for a substance which involve identical position of atom is called resonance। यानी क्या बोला है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लिखे जाएंगे बट उसमें के आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स हमको देखने को मिलेगा, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो चलिए ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से। ये हाइब्रिड बताएंगे, ये वाला एरो, दोनों तरफ एरो होना चाहिए उसमें, यहाँ पे अल्टरनेट जगहों पे, मतलब इसमें एटम एक ही जगहों पे है, जहां पे कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पर कार्बन एटम, यहाँ पे जहां पे भी मैं डार्क बना रहा हूं वो कार्बन एटम वहीं पे है, और इस वाले भी स्ट्रक्चर में वहीं पे कार्बन एटम है, बस डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं। इसी को हम लिख सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना के, तीन एरो देना है, तीन लाइन खींचना है और एक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस बनाना है, यानी जीरो बनाना है, या फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, ये दोनों स्ट्रक्चर थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर का मिला के क्या बनेगा, ये बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे और फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट हमारा ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन मतलब इसमें ऑर्बिट्स कैसे बने हुए हैं ये हमको स्ट्रक्चर में देखना है, और ये बॉन्ड बने हुए कैसे है ये हमको समझना है। तो इसमें किस इस प्रकार से रहेगा ऑर्बिटल पिक्चर। एक कार्बन एटम, उसमें एक बॉन्ड बना रहेगा, फिर दूसरा बॉन्ड बना हुआ होगा, और यहां पे एक कार्बन रहेगा, उसी प्रकार से इधर और कार्बन एटम, फिर से कार्बन एटम, कार्बन एटम,
कार्बन एटम, कार्बन एटम। और ये कार्बन एटम का एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, ये बॉन्ड बनेंगे, एक एक हाइड्रोजन के साथ। ये जो सर्कल बना रहा हूं वो है हमारे हाइड्रोजन। मेरे साथ साथ आपको लिखना भी है और स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो ये याद रखिए। तो इसमें जो हुआ यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ये बनेगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, और ये वाला भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। तो ये बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। वहीं पे एक ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो हमारा s हाइब्रिडाइज होगा, तो यहां पे क्या बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरा कॉमन ही है स्ट्रक्चर, सभी जगहों पे एक जैसे कार्बन देखने को मिलेंगे हमको, ये सब एक जैसे कार्बन है, ये सारे एक जैसे कार्बन है, और एक जैसे हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहे हैं हमको। सारे हाइड्रोजन भी s ऑर्बिटल में के ही है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, ये क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने, फिगर काय की बताई हुई है, फॉर्मेशन ऑफ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, इसमें हमने पाई बॉन्ड बताया है क्या, नहीं, सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। इस स्ट्रक्चर का हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऑल इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम, इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए अभी तक के वीडियो को आप थोड़े अच्छे से देखिए, पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है। थैंक यू।